नमस्कार, राम राम। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर बोलना मुझे आवश्यक लगा, इसलिए मैं आज उस विषय को उठा रहा हूँ। जब भी मैं मंदिर पर कुछ कहता हूँ, तब उसमें कुछ अनर्गल टिप्पणियाँ करने वाले लोग आते हैं, जिसका उस तथ्य से कोई लेना-देना नहीं होता है। जैसे कि मैंने पिछले दिनों ये एक वीडियो बनाया था, जिसमें कहा था कि भारत में, प्राचीन भारत में मंदिर पर या अभी भी मंदिर पर किसी जाति विशेष का कभी कोई अधिकार नहीं रहा है। तब उसमें बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपनी-अपनी बातें कहीं, सबका स्वागत है। लेकिन कुछ लोग थे जो अनावश्यक टिप्पणियाँ करने लगे कि ये तो बौद्ध मंदिर है, बुद्ध ही अंतिम सत्य है, प्रथम सत्य है, सारे हिंदुओं ने बौद्ध मंदिर कब्जा लिए। इस तरह की बातें करने का उस वीडियो पर कोई अर्थ नहीं था। लेकिन जब भी मंदिरों पर मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है, तब इस तरह की टिप्पणियाँ की जाती हैं। इसलिए इस वाद का जो है खंडन होना चाहिए, क्योंकि हम इतिहास की पुस्तकें पढ़ते नहीं, पलटते नहीं, अपने हिसाब से चीज़ों को गढ़ते हैं, तर्क जो है करते हैं। आप देखिए, प्राचीन भारत में अगर हम मंदिर निर्माण कला को देखें, जितने बड़े-बड़े वास्तुविद रहे हैं, प्राच्यविद रहे हैं, जिनकी पुस्तकों को पढ़ करके हम समझते हैं या भ्रमण करके देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि गुप्त काल से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का जो पूरा ये फैला हुआ देश है, वहाँ पर मंदिरों के, बड़े-बड़े मंदिरों के निर्माण होने लगे थे। ऐसा नहीं कि उससे पहले मंदिरों के निर्माण नहीं होते थे, लेकिन विशाल और भव्य मंदिर और एक मंदिर की जो संकल्पना थी, जो उसका वास्तु था, वह जो है रूपाकार जो है ग्रहण करने लगा। तो गुप्त काल में और उत्तर गुप्त काल में जिन हम मंदिरों को देखते हैं, देवगढ़ में एक मंदिर है ललितपुर ज़िले में, जिसको कि ये लोग क्लेम करते हैं कि यह बौद्ध मंदिर है, लेकिन आप मंदिर जब आप घूमते हैं, तब आपको पता चल जाता है कि दशावतार मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, नाम से ही स्पष्ट है। और वहाँ पर जो दीवारों पर बची हुई प्रतिमाएँ हैं, उन्हें देख करके भी समझा जा सकता है कि भगवान विष्णु के अलग-अलग रूपों को वहाँ चित्रांकित किया गया है, वराह रूप में और मीनावतार रूप में, अनंतशायी विष्णु जो हैं, शेषशायी विष्णु जिसे कहते हैं, और गजेंद्र मोक्ष की प्रतिमा है। ये सब कथाएँ जो हैं चित्रांकित हैं। तो इस दुराग्रह का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम गुप्त काल को जब हम देखते हैं, तब हमें बहुत सारे सत्य का पता चलता है। आप दिल्ली के संग्रहालय में जाकर के घूम आइए, आपकी आँखें खुल जाएँगी, जिनके ऊपर जो है इस असत्य का पर्दा पड़ा हुआ है, जो इस दुराग्रह के साथ आ जाते हैं कि सारे मंदिर बौद्धों के, सारे देवी-देवता जितने भी राजा थे, सभी जो है बौद्ध मत के मानने वाले थे और हिंदुओं ने कब्ज़ा कर लिया, तोड़ दिया। जो गुप्त वंश का जो सिक्का मिलता है, उसमें किन देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ अंकित हैं? भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की। यह स्पष्ट है, इतिहास के जितने भी बड़े-बड़े इतिहासकार रहे, उन्होंने मुक्त हृदय से यह लिखा है कि गुप्त वंश के सम्राट जो है वैष्णव थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लक्ष्मी की पूजा करते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे किसी बौद्ध मत का अपमान करते थे, जैन मत का अपमान करते थे। उसी काल में गुर्जर प्रतिहार वंश जो आता है, जो कि 250-300 वर्षों तक भारत के एक विशाल भूभाग पर राज करता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा हैं, वे किसको पूजते थे? आदिवराह की संज्ञा मिहिर भोज ने स्वयं को क्यों दी थी? आदिवराह का क्या अर्थ है? गुर्जर प्रतिहार वंश ने सबसे बड़ी संख्या में इन मंदिरों के निर्माण करवाए। उन मंदिरों में आप घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये किसके मंदिर हैं। अब आप कहें कि एक-एक मंदिर जो है गुर्जर प्रतिहार वंश ने बौद्धों के मंदिरों को तोड़ करके बनवाए, तब मेरे पास उस तर्क को काटने के लिए कुछ नहीं होगा, मैं चुप रहूँगा। क्योंकि यह पागलपन और इस दुराग्रह का तो कोई अर्थ है नहीं। बटेश्वर में आप घूम लीजिए जाकर के, जो मुरैना ज़िले में पड़ता है, जिसके बारे में मैंने कई बार पहले वीडियो भी बनाया है कि वहाँ 200 मंदिरों का समूह था, जिसे आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया। उन मंदिरों को देखिए, आपको हर मंडपिका शैली के मंदिर के बाहर नंदी बाबा की प्रतिमा मिलेगी, जो खंडित है, शीश विहीन है। वे क्या संकेत करते हैं? वहाँ पर भैरव की, देवी की और भगवान विष्णु की, भगवान शिव को की प्रतिमाएँ और उनको समर्पित मंदिर मिलते हैं। बटेश्वर का नाम पहले भूतेश्वर था। भूतेश्वर कौन है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से आप चंदेलों के बनवाए मंदिर देख लीजिए। जो खजुराहो में मंदिर हैं, वे 3 समूहों में विभक्त हैं, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। 3 अलग-अलग मत संप्रदाय को समर्पित ये समूह, ये साफ संकेतित करते हैं कि प्राचीन भारत में एक सह अस्तित्व था, जो हिंदू, बौद्ध, जैन परंपरा का निर्वाह करता था और सबके प्रति समान आदर का भाव रखता था। एक ही वंश के राजा अलग-अलग मत के मंदिरों का जो है निर्माण करवाते थे। जो हिंदू राजा होते थे, वे बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण करवाते थे। पाल वंश के राजा मूलतः हिंदू थे,
लेकिन उन्होंने बौद्धों को बहुत प्रश्रय दिया, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के निर्माण करवाए। इन सब का खंडन किसने किया, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक आंधी जो आई 11वीं 12वीं शताब्दी में, जिसने भारत को लहूलुहान किया और समान रूप से इन सभी मंदिरों को तोड़ा। आप संग्रहालयों में जाकर के घूमिए, आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी खंडित है और भगवान विष्णु की प्रतिमा भी खंडित है, देवी की प्रतिमा भी खंडित है। राजस्थान में जो इतने बड़े परिमाण में मंदिर हुआ करते थे, चित्तौड़ के, मेवाड़ के राजा किनकी पूजा करते थे? एक लिंग नाथ की पूजा करते थे। एक लिंग जो कहते हैं कि महा एक लिंग जी की जय करते हैं, तो वह किसको समर्पित है? इसलिए हमें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, समझना चाहिए इस तथ्य को कि प्राचीन भारत की सुंदरता क्या थी। आप ग्वालियर में घूम आइए जाकर के, ग्वालियर की जो पहाड़ियां हैं, गोपांचल और सिद्धांचल की, वहां पर आप देखिए कि वहां पर कैसा कोएग्जिस्टेंस है, सहअस्तित्व है। विशालकाय जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं मिलती हैं, उन प्रतिमाओं को किसने तोड़ा है? बाबर ने तोड़ा है। आप इतिहास के इस क्रूर सत्य को नकार करके बार बार इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि हिंदुओं ने नुकसान पहुंचाया। इसे कौन स्वीकार करेगा? और इस वैमनस्य भरी बात को फैलाने से क्या होगा समाज में? भारतीय समाज टूटेगा और अहित किसका होगा? आपका होगा, हमारा होगा। आप इस सत्य के साथ आइए कि इन मंदिरों को नष्ट किसने किया? नालंदा के महाविहारों को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। आप कहते हैं कि ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिया। मतलब कमाल की बात है। ब्राह्मणों को इतनी शक्ति कब कब हो गई कि वे जो है महाविहार जलाने लगे? ब्राह्मण कभी राजा तो होते नहीं थे। जो राजा प्राचीन भारत में एक दो हुए हैं अपवाद स्वरूप, उनको तो ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन इस तरह की बातों का कोई तुक नहीं होता। उड़ीसा के मंदिरों के बारे में भी इसी तरह की बातें की जाती हैं। मतलब इसका कोई तुक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। दक्षिण भारत के मंदिर आप देख लीजिए, चोल साम्राज्य जो थे, वहां के जो राजा थे, वो किनकी पूजा करते थे? बृहदीश्वर का मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? पांड्यों के द्वारा बनवाया गया। उसी तरह से रामेश्वरम में किनके मंदिर हैं? आंध्रा चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, इन सभी प्रांतों में जो कहते हैं कि जिसे बहुत निर्दयता से तोड़ा गया, दक्षिण भारत का जो एक बहमनी और उसके सुल्तानों ने मिलकर के जो नष्ट किया, विजयनगरम, वहां पर किन देवी देवताओं को समर्पित मंदिर मिलते हैं? पूरा का पूरा दक्षिण भारत जो है वैष्णव, शैव और देवी को समर्पित जो है मंदिरों का निर्माण करता रहा। इसलिए हमें इस सत्य से परिचित होना चाहिए और इस दुराग्रह से बचना चाहिए, समझना चाहिए इस सहअस्तित्व की सुंदरता को कि कैसा था प्राचीन भारत का वह दौर, जबकि एक ही वंश के राजा अलग अलग संप्रदाय के देवी देवताओं को समर्पित मंदिर बनवाते थे और इसी कारण वे अत्यंत ही आदरणीय थे, महान थे। इसलिए हमें इस मत से बचना चाहिए और इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए कि हिंदुओं ने जो है बौद्धों के मंदिर तोड़ दिए और जैनियों के जो है की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप संग्रहालय में स्वयं घूम करके आइए, देखिए, आपकी आंखें खुल करके आएंगी। इन तीर्थों में आप देखिए, प्राचीन भारत के जो नष्ट तीर्थ हैं, आप देखिए ना कि एक ही क्षेत्र के सभी मंदिर टूटे हैं। अगर हिंदुओं को समर्पित, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर टूटे हैं, तो बौद्धों को समर्पित मंदिर भी टूटे हैं, जैनियों को समर्पित मंदिर भी टूटे हैं। तो कैसे टूट गए सारे के सारे मंदिर? क्यों नहीं छोड़ दिया गया? अगर हिंदुओं ने इन मंदिरों को तोड़ दिया तो अपने मंदिर बचा लेते। वह तो तोड़ने वाला जो था वह तो स्पष्ट है कौन था, लेकिन आप जो है कहते हैं कि नहीं नहीं, केवल एक मत का मंदिर था, एक ही देवता थे भगवान बुद्ध, सारे के सारे मंदिर जो है भगवान बुद्ध को समर्पित थे। इसका कोई अर्थ नहीं है। आप सभी जानते हैं, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि संस्कृत भाषा 700 वर्ष पुरानी है। अब इसका क्या उत्तर है? कौन इस पर बहस करेगा? लोग इस तरह की बातें करते हैं कि संस्कृत भाषा 700 वर्ष पुरानी है। मतलब इस पर हंसा ही जा सकता है और क्या किया जा सकता है। लेकिन बहुत ही आक्रामकता के साथ अपनी बात कहते हैं और इस तरह से बात कहते हैं जैसे कि बहुत बड़े लिंग्विस्ट हों, विद्वान हों, भाषाविद हों, समझते हों सब कुछ, मंदिर वास्तुकला के बड़े मर्मज्ञ हों, स्थापत्य को जानते हों। मैंने तो बहुत ठीक ठाक समय बिताया है इन मंदिरों को देखने में, बहुत लंबा भ्रमण किया है मैंने, चंबल, बुंदेलखंड, पूर्वी राजस्थान, और यह देख करके मैं भली भांति समझ चुका हूं कि इन सभी मंदिरों को ध्वस्त करने वाला समुदाय कौन था। इसलिए आप उस पर एक मत रहिए। अनावश्यक झूठी बातों को फैलाने से कुछ होता नहीं है।
यह हमें मानना चाहिए कि प्राचीन भारत में जो है मूलतः एक हिंदू प्रधान देश था। यहाँ पे बौद्धों का बड़ा सम्मान था और बौद्ध धर्म एक समय जब फल फूल रहा था तब उनके संप्रदाय के मठ और मंदिर सभी थे, लेकिन नष्ट करने वाले तो एक ही समुदाय के लोग थे। आप जानते हैं वे कौन थे। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। असहमति है तो अपनी टिप्पणी अवश्य करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी किस बात से आपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।